सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। उस्मानी लश्कर का कोई भी सिपाही कभी भी उस इलाके में बिल्कुल नहीं गया, और ये बात जंगी दस्तावेजात से साबित है। इस कत्लेआम में हमारे फौजी मुलव्विस नहीं थे। अगर तहसीन पाशा ऐसा कुछ कहते हैं तो उस मुकदमे में हमें मुलव्विस कर दिया जाएगा, और यही असल में उन सब का मकसद है। हम उसे याद दिलाएंगे कि अगर उसने सुल्तान का नाम नहीं लिया तो वो अपनी वालिदा को नहीं देख पाएगा। मजबूर कर देंगे हम उसे झूठ बोलने पर। कहाँ मिली थी वो एक सराय में ठहरी हुई है, लेकिन मालूम नहीं कौन सी सराय। गंजे असरार के नाम से एक कमरा मंसूब है, जिसमें यूनानी जंग के हवाले से दस्तावेज मौजूद है। हम चाहते हैं कि सुबह जाकर वो दस्तावेज लेकर आ जाओ। उसका पीछा करना, वो तुम्हें एक राज तक ले जाएगा, और वहां वो नक्शे हैं जो अदालत लाए जाएंगे, जिसमें उस्मानी जंग का हुक्मनामा दिया गया था। तहसीन पाशा को परखने का मकसद हमारा उस राज तक रसाई हासिल करना है। वालिदा, वो जानना चाहते हैं कि आप कहाँ हैं। बता दो, अगर अब्दुल हमीद से मुलाकात करनी है तो। क्या करेंगे आप? मैं बरतानवी सिफारत खाने जाऊंगा। अल्लाह अल्लाह। इतनी दर्द भरी आवाज के मेरा दिल कांप गया मेरे सुल्तान। हमारे जख्म बहुत गहरे हैं गालिब अफंदी, बहुत तकलीफ देते हैं, जीने नहीं देते। आग है हमारे दिल में, हमेशा जलती रहती है। गुलाब की आग, गुलाब की डाली की आग, गुलशन की आग, जोएबार की आग, गहरे समंदर के पानी में लगी तुग़यानी की आग। गुलाब की लड़ी, गुलाब का बाग, यहां तक के बाग के पास से बहने वाला दरिया भी आग बन गया। क्यों मोहब्बत के सिपाहियों के लिए गुले लाला का बाग नहीं होना चाहिए जो आग से नहीं जलता मेरे सुल्तान? वो हमारी रियासत को इस आग में जलाना चाहते हैं गालिब अफंदी। मेरे सुल्तान, आप आग हैं, पिघलाना तो आपको है। आप क्यों जल रहे हैं? लेकिन हम डरते हैं कि रियासत ना जल जाए। अगर हम तख्त छोड़ दें तो राहत मिल जाएगी हमारे दुश्मनों को। जमा कीजिए,
इमाम के बगैर जमा कीजिए। बगैर इमाम के तस्बीह के दाने भी जमा नहीं कर सकते आप। आप इस रियासत के इमाम हैं मेरे सुल्तान। आप इस्लाम के खलीफा हैं। अगर आप हार मान गए तो आलम इस्लाम हार जाएगा। अगर आप पीछे हट गए तो आलम इस्लाम इन तस्बीह के दानों की तरफ बिखर जाएगा। हमारी पीठ पर बोझ बहुत ज्यादा है। नबी कायनात की शान में गुस्ताखी की गई। क्या आपका बोझ उनसे ज्यादा है? क्या अल्लाह के रसूल ने ताइफ में इस तरह नमाज नहीं पढ़ी थी? क्या अल्लाह के नबी ने कभी अपनी तकलीफों की रब से शिकायत की? आपने इरशाद फरमाया, ऐ अल्लाह, तू हकीर बंदों का रब है। या अल्लाह, तूने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। तूने हर मकाम पे मेरी मदद की। मेरे सुल्तान, अल्लाह के नेक बंदे कभी मायूस नहीं हुआ करते। जो आपकी शहरक से भी ज्यादा करीब है वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। हिम्मत करें सुल्तान अब्दुल हमीद, खड़े हो जाए। अल्लाह हमारे साथ है। मेरे सुल्तान, अपना बोझ उठाइए और हिम्मत कीजिए। अपनी सरजमीन की हिफाजत करने वाला सिपाही आपका इंतजार कर रहा है। यतीम बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। रियासत का हर एक फर्द आपका इंतजार कर रहा है। खड़े हो जाएं अब्दुल हमीद, खड़े हो जाएं। वो गरीब आदमी जिसके पास खाने तक को नहीं है वो आपका इंतजार कर रहा है। वो ज़ईफ लोग जिनकी तबीयत नासाज है आपका इंतजार कर रहे हैं। वो तुलबा जो अपने घरों से दूर तालीम हासिल करने के लिए गए हैं आपका इंतजार कर रहे हैं। मुअज्जिन अज़ान का इंतजार कर रहा है। सिपाही शहादत का इंतजार कर रहा है। और ये रियासत आपका इंतजार कर रही है मेरे सुल्तान। आपसे तमाम मुसलमानों की उम्मीदें जुड़ी है। खदीजा, मैं आपकी शादी का जोड़ा लाई हूँ बेटी। जल्दी आ जाए, ये कपड़े पहनकर तैयार होना है आपको। बाजी। खदीजा। बाजी, बाजी आंखें खोलिए। खदीजा, क्या हुआ फहीम? मालूम नहीं, ये आंखें नहीं खोल रही है। इन्हें उठाना होगा, सब इंतजार कर रहे हैं इनका। बाजी, खुदा के लिए आंखें खोलिए। हटिए जरा फहीम। खदीजा, खदीजा, मेरी प्यारी बेटी, आंखें खोलिए। सब आपका इंतजार कर रहे हैं, आंखें खोलिए। फूफी जान, क्या हुआ फहीम? हमने इनके पानी में सुकून बख्श दवा मिला दी थी ताकि ये सो जाए। ये क्या किया आपने? क्या आपको नहीं मालूम कि इस दवा की ज़्यादती कितनी खतरनाक है? हमें नहीं मालूम था। मौलिज ने खबरदार किया था, ये दिल की धड़कन को भी रोक सकती है। नहीं नहीं, बाजी खुदा के लिए अपनी आंखें खोलिए। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं बाजी, अपनी आंखें खोलिए। खदीजा मेरी बेटी, आंखें खोलिए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है वालिदा, उनकी तबीयत बेहतर हो गई है। कुछ देर में आंखें भी खोल लेंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह, सुनकर खुशी हुई। अब आप ज़हनी सुकून के साथ खदीजा की शादी की तैयारी कर सकती हैं शहजादी नाइमे। हम खदीजा के लिए बहुत खुश हैं। अगर हालात मुख्तलिफ होते तो हम अपना दिल उन पर निछावर कर देते, और उनके गुजरे वक्त के लिए बहुत अफसोस भी है हमें। इंशाल्लाह ये शादी उन्हें सेहतियाब होने में मदद करेगी। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह दुख्तर। हम चाहते हैं कि ये शादी उजलत के बजाय बहुत ही एहतमाम के साथ शानदार तरीके से हो। कमालुद्दीन पाशा और नाइमी सुल्तान की मोहब्बत के मयार की शादी, है ना वालिदा? बिल्कुल प्यारी शहजादी। बाजी, आंखें खोलिए। ये मेरी बातें क्यों नहीं सुन रही फूफी जान? इन्हें कुछ हुआ तो नहीं? ये ठीक तो है ना? फहीम ये सांस ले रही हैं,
लेकिन दवा के असर की वजह से आंख नहीं खोल पा रही। खदीजा, मेरी बेटी, चलिए जल्दी आंखें खोलिए। शाबाश। हाँ, देखिए वही में आंखें खोल रही हैं ये। बाजी, चलिए उठ जाइए, निकाह के लिए सब आपका इंतजार कर रहे हैं। बताइए। सुल्तान मुअज्जम, हजरत ने पारवूस का पता बता दिया है। वो पुराने मदरसे के बराबर वाली इमारत में है। सलीम पाशा, फौजियों को फौरी तौर पर भेजा जाए। जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान। मेरे सुल्तान, क्या आप हजरत से मुलाकात करेंगे? मुझे लगता है कि वो कुछ पूछना चाहता है आपसे। वो अगर हमसे मिलना चाहता है तो आ जाए। लगता है वो कोई ख्वाहिश रखता है, लेकिन उसे बता दीजिएगा कि अगर वो हमारे सामने अदब से पेश आया तो उसकी बात सुन ली जाएगी। जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान। आ जाएं। सुल्तान मौसम, अमानत ले आया हूं मैं। ये हैं वो दस्तावेजात। मुझे ये दस्तावेज फौरन अदालत में पेश करनी है मेरे सुल्तान। नहीं। मगर तहसीन पाशा, ये मुझे अदालत में फौरन देनी चाहिए। ये आप अदालत को नहीं, अखबारात को देंगे। अदालत हमारा हदफ नहीं है पाशा। ये नक्शे हमारे लोगों की कुर्बानियों के बाद बनाए गए हैं। इस कौम का सिपाही दिन रात अपनी रियासत पर शहीद होने के लिए तैयार रहता है। ये एक ऐसी कौम है जिसके दिल पर इस मुल्क का नक्शा बना हुआ है। इसके बुजुर्ग हर वक्त दुआएं करते हैं, उनके हाथ कांपते हैं, लेकिन दुश्मनों के सामने डट कर खड़े हो जाते हैं। उनकी आंखों में बसारत नहीं है। उन्होंने कभी सूरज को नहीं देखा, लेकिन उनके दिल सूरज की तरह रोशन है। उन्हें नाज है अपनी रूह पर। उनकी जबान खामोश रहती है। वो अपने राज किसी को नहीं बताते। अमानत की हिफाजत के लिए वो बगैर डरे अपनी जान भी दे सकते हैं। शिकार बन जाएंगे लेकिन खामोश रहेंगे। उनके दिल में मोहब्बत है अपने लोगों के लिए। जब तक ऐसे लोग आपके साथ हैं तो रियासत हमेशा कायम रहेगी। सुल्तान अब्दुल हमीद ने आपको अकेला छोड़ दिया। तहसीन पाशा, आपके सुल्तान को आपकी कोई फिक्र नहीं। देखें, महमूद पाशा भी नहीं आए। रियासत के नक्शे को वो आपसे ज्यादा कीमती समझते हैं। अब बस करें, एतराफ करें, नाम ले लें सुल्तान अब्दुल हमीद का। कह दें कि वो सुल्तान का हुक्म था, बच जाएंगे। मौत हमारे लिए इख्तिताम नहीं। मैं आखिरत में अपने दोस्त से मिलूंगा। सुनाओ अपना फैसला। दोहराता हूं मैं, सुनाओ अपना फैसला। याद रखना, गद्दारों से मुकाबला किया मैंने, कुफ्फार के आगे सर नहीं झुकाया अपना। फैसला सुनाओ, सुनाओ फैसला। क्या ये सच नहीं कि मैंने अपने दोस्त का नाम नहीं बताया? मौत के रास्ते पर मैं ऐसे चलूंगा जैसे रास्ते में फूल बिछे हों। मुझे अपने दोस्त के लिए हर सजा कबूल है,
हम जुल्म के आगे नहीं झुकते, खास जालिम कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। सुनाओ अपना फैसला। एजाज से मौत मेरे लिए। सुनाते क्यों नहीं हो? याद करोगे कि था कोई तहसीन इस दुनिया में जिसने अपनी जान दे दी लेकिन अपने दोस्त पर इल्जाम नहीं लगाया। सुनाओ फैसला। हर तरफ तलाश करो। ले आया हूं जो आप चाहते थे। बरतानवी बहरी जहाजों के चनाकली तक पहुंचने का रास्ता। फिक्र मत करो फर्जंद। कैसे फिक्र ना करूं सुल्तान? तहसीन पाशा सहाफियों में फंस गए हैं। अंग्रेजों का ख्वाब बाए तख्त पे बमबारी करने का है। कैसे फिक्र ना करूं? आज हमने दुश्मन के खिलाफ ऐसी चाल चली है कि जब तक वो हमारे इक़दाम को नाकाम नहीं करते वो हम पर हमला करने का सोच भी नहीं सकते। क्या ये उस्मानियों के जंगी मंसूबे हैं? हमने ऐसी कौन सी चाल चली है कि अंग्रेज सब कुछ छोड़ देंगे? क्या तुम्हें वो तस्वीर याद हैं जो खुफिया कैमरे से ली गई थी? जी मेरे सुल्तान। हमने वो कागजात लिए ताकि वो जान सकें कि ये हमारे पास है। मेरे सुल्तान, वो तस्वीर उनके हाथों में कैसे गई? ये हमारी चाल थी। गंजे असरार से जो दस्तावेजात उन्होंने हासिल की वो तस्वीर थी। हमने उन नाबीना बुजुर्ग की मदद से अपनी चाल चली। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। अगर उन्होंने हमें धोखा दिया है तो ये तस्वीर। उन्होंने धोखा नहीं दिया व्लादिमीर, शिकस्त दी है हमें। ये तस्वीरें ऐसी दस्तावेजात हैं जो मसीह अकीदे की जड़ों को हिला देंगी। कैसी दस्तावेजात है? कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स गिरजाघरों के दरमियान खतो किताबत है। ये थियोडोर खानदान से 8वें हेनरी को प्रोटेस्टेंट फिरके से निकालने का मुआहदा है। अगर ये मंजर आम पर आया तो तमाम फिरकों के अकायद मुतजलजल हो जाएंगे। व्लादिमीर, अब्दुल हमीद ने हमें शिकस्त दे दी है। मैं फैसला सुना रहा हूं। यूनान की जंग के दौरान एक देहात में कत्ले आम का हुक्म दिया गया था जो तहसीन पाशा ने दिया था। लिहाजा इनको सहाफियों और रियासत के मुअज़्ज़िज़ सफीरों से माफी मांगता हूं मैं, और यह ऐलान करता हूं कि तहसीन पाशा को गलती से गिरफ्तार कर लिया गया था। तहसीन पाशा, आप आजाद हो चुके हैं। आपकी वालिदा आपका बाहर इंतजार कर रही है।
अभी तुम जानते नहीं हो हमें। रुस्वा कर दिया सबके सामने। क्या हो रहा है ये? जाओ सुल्तान से भीख मांगो, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई चारा नहीं। जाओ। आज हम उन ममालिक की बात करेंगे जो उस्मानिया सल्तनत की तवज्जो चाहते हैं। सुल्तान मौज़म, यरूशलेम से खबर आई है कि कुछ लोग अपनी जमीनें यहूदियों को बेच रहे हैं। हमने बारहा बताया है, कुद्स के वज़रा, मुअल्लिमों और इमामों को हुक्म दिया है कि वहां के लोगों को सच्चाई से आगाह करें ताकि वो अपनी जमीनें फरोख्त न करें। अगर जमीनें फरोख्त करने वाले जरूरतमंद हैं तो वज़रा को बताएं, रियासत उनकी जमीन खरीद लेगी। सुल्तान मौज़म, वजीर आजम को सूरत हाल बता दी थी, लेकिन हम उन्हें रोक नहीं सकते। लगता है वो हमें हंसता हुआ नहीं देखना चाहते। हम कुछ समझे नहीं मेरे सुल्तान। सलाहुद्दीन अय्यूबी कभी नहीं हंसे थे। वजह दरियाफ्त करने पर उन्होंने बताया, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां से मिराज पर गए, जिसे हजरत उमर ने फतह किया, वो कुछ दुश्मनों के कब्जे में है तो कैसे हंस सकता हूं मैं। यहूदी कभी भी ज्यादा कीमतों पर जमीनें नहीं खरीदा करते। उनके इरादे हमें अच्छी तरह से मालूम है। उन्हें भी हमारे इरादे बता दें बादशाह, मालूम होना चाहिए उन्हें। इसके लिए क्या करना होगा हमें? एक हुक्म जारी करें, कुद्स में जमीनें फरोख्त करने पर पाबंदी है, तामील की जाए इसकी। मोहतात रहिएगा आप, कहीं आपकी वालिदा को खबर ना हो जाए कि आपने फिरोजे की तलाश के लिए मुहाफिज भेजे हैं। कोई परवाह नहीं हमें इसकी। हमने तमाम सरायों को देखने के लिए कहा है, वो यकीनन फिरोजे को तलाश कर लेंगे। उम्मीद है हमारे मुराद मामू भी शादी में तशरीफ लाएंगे। यकीनन वो आएंगे सबातीन, बेटी की शादी है उनकी। हमारे प्यारे चचा, हमारे बेबस चचा, तख्त पर उनका हक था। कैद में है लेकिन अपनी बेटी की शादी के लिए महल में जरूर आएंगे वो। नहीं, मेरा मतलब मैं ये सोच रहा था कि सुल्तान मौज़म ने उन्हें इस बात की इजाजत कैसे दे दी, समझ में नहीं आया मुझे। इसका मतलब है कि अब उनके लिए खतरा नहीं है। हाँ, हो सकता है। आ जाएं। आपके हुक्म के मुताबिक हमने उन्हें हर जगह तलाश किया। फिरोजे खातून जहां ठहरी हैं वो जगह मिल गई है हमें। कहाँ है? हमारी दुख्तर की खातिर इस कैद से हम आजाद हो रहे हैं। अल्लाह आपको खुश रखे। आमीन, 1000 बार आमीन। जब हमारी शादी आपसे हुई थी तो बहुत शानदार तरीके से हुई थी, लेकिन हमारी बेटी की शादी कितनी सादगी से हो रही है। हम उसकी शादी में मेहमानों की तरह शरीक हो रहे हैं। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अब्दुल हमीद ने वही किया जो वक्त का तकाजा था। खदीजा की रुखसती करना आपका हक था। सुल्तान मौसम ने जो किया वही सही है। वो उनकी भतीजी है। क्या तख्त पर उनका बैठना दुरुस्त लगता है आपको? आ जाएं। मेरे सुल्तान। कहिए मलिका।
तहसीन पाशा के बारे में क्या कोई अच्छी खबर मिली है? तहसीन पाशा हमारे साथ खुशी के इस मौके पर जरूर शरीक होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हमारे भाई मुराद अफंदी हमारे लिए बहुत मोहतरम है, हम उनका शानदार इस्तकबाल करेंगे। इंतजामात करना आपकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल मेरे सुल्तान, आप फिक्र मत कीजिए। हम जाती तौर पर उनसे मुलाकात करेंगे और उनकी देखभाल करेंगे। अब्दुल कादिर कहाँ है? जरूरी काम से गए, जल्द आ जाएंगे। क्या चाहिए आपको? मैं ये कहने आया हूं कि रकम की फिक्र करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम जब तक चाहो यहां रह सकती हो। यहाँ से बाहर जाइए। सुना नहीं आपने? ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़े मुझे। पीछे हटो। मैं तो तुम्हारे साथ भलाई कर रहा था, लेकिन भलाई का जमाना नहीं है। कमरे से बाहर जाएं। मैंने कहा जाए यहाँ से फौरन। अरे मेरी बात तो सुनो। मैं तो तुम्हें यहाँ रुकने का कह रहा हूँ। कोई है मदद करे मेरी। फिरोजे, मेरी बात तो सुनो। देखो, शोर मत करो। छोड़ो, जाने दो मुझे। बात को समझे से फायदा होगा तुम्हारा। कोई है। शोर मत जाओ, मेरी बात को समझो। छोड़ दो इन्हें। शहजादे, शहजादे, आप आ गए। फिरोजे, अब ठीक तो है? बहुत डर गई थी मैं बहुत डर गई थी शहजादे। कुछ नहीं होगा, आपका साथ नहीं छोड़ेंगे अब हम। मत रोइए। हमारी ताया जान है? पहले कभी नहीं देखा इन्हें। जी शहजादी, हमने भी काफी अरसे बाद देखा इन्हें।
खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। नाइबा सुल्तान आपकी तीमारदारी में लगी रही, लेकिन जब मैंने उन्हें खुशखबरी सुनाई कि आपको बुखार नहीं है तो वो शादी की तैयारी के लिए चली गईं। शादी? किसकी? खदीजा सुल्तान और वासफी अफंदी की शादी हो रही है आज। देखिए बाजी, बाबा भी यहाँ मौजूद है। सुल्तान मुअज्जम की मेहरबानी का शुक्रिया। शुक्रिया सुल्तान मुअज्जम। अजीज दोस्त, मेरे सुल्तान, सुल्तान, माफी चाहता हूं मैं। मेरे सुल्तान, आपकी बहुत याद आई मुझे। पाशा, आइए। जिससे आप बरसों तक लड़ते रहे हैं, उस सुल्तान से मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं। ये जानता हूं मैं, अगर मुझे वो मिल जाए जो मैं चाहता हूं तो आपका एहसान जिंदगी भर याद रखूंगा महमूद पाशा। वैसे भी बस यही कर सकता था मैं आपके लिए। आ जाएं। अल्लाह उम्र दराज फरमाए, अल्लाह उम्र दराज फरमाए, अल्लाह उम्र दराज फरमाए। चलिए। आपको देखकर खुशी हुई तहसीन पाशा। अल्लाह का शुक्र है कि आप वापस आ गए। सुल्तान मुअज्जम, जनाब हर्जल, थियोडोर हर्जल, आपकी क्या ख्वाहिशात हैं, बताइए हमें। जमीन चाहिए मुझे, कुद्स में यहूदियों के लिए जमीन चाहता हूं मैं।
उस्मानिया सल्तनत एक बहुत बड़ी सल्तनत है। रूस और रोमानिया में यहूदियों को शदीद तकलीफ का सामना है। वहां यहूदियों को तिजारत करना मना है। सल्तनत उस्मानिया के अलावा हर जगह बुरा सलूक किया जाता है उनके साथ। तो फिर आप अपने अखबारात में ये सच क्यों नहीं लिखते? इसके बरक्स आप बोहतान लगाते हैं कि उस्मानियों ने यहूदियों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। इन तमाम खबरों की वजह सिर्फ सियासी मसाइल हैं। अगर हम किसी मुआहदे पर पहुंच जाएं तो सब कुछ बहुत मुख्तलिफ हो सकता है। सुल्तान मुअज़्ज़म, आप जानते हैं माली तौर पे यहूदी बहुत मुस्तहकम है। आपकी ये नेकी जाया नहीं जाएगी। उस्मानिया सल्तनत पे जितना भी कर्जा है वो हम अदा कर देंगे। एक ही गुजारिश है, कुद्स में मुट्ठी भर जमीन बेच दें हमें। कुद्स की जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं दिया जाएगा। यह सरजमीन हमारी नहीं, हमारी कौम की है। हमारे लोगों ने कुर्बानियां देकर अपने खून से इस जमीन को सींचा है। जिसकी भी नजर इस जमीन पर पड़ती है, हम कुर्बानियां देने के लिए फिर तैयार हो जाते हैं। प्लेविन में हमारे शामी और फलस्तीनी दस्ते एक एक करके अपनी सरजमीन के लिए शहीद होते चले गए। मैदान जंग उन शोहदा के खून से सराब रहा। अपने शोहदा के खून को हम कभी रायगा नहीं जाने देते। ये रियासत हमारी नहीं, हमारी कौम की है। कुद्स की सरजमीन अमानत है हमारे पास, और इस अमानत की हिफाजत की खातिर हर मुसलमान अपनी जान भी देने से गुरेज नहीं करेगा। हम जिंदा जिस्म पर निश्तर चलाने की इजाजत हरगिज नहीं दे सकते। कुद्स की सरजमीन पर सिहोनी रियासत की इजाजत हरगिज नहीं देंगे हम। रियासत कायम नहीं करना चाहते हम लोग। उस्मानी कौम के तौर पर सुकून से अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं हम। पाशा, दरमियान में दाऊद का सितारा है, फिर नीचे और ऊपर नीली लकीरें क्या साबित करती हैं? यह सिर्फ एक निशानी है, इसका मतलब नहीं है कोई। अगर आप भूल गए हैं तो हम याद दिला देते हैं जनाब हर्सल। नील और फुरात है इसका मतलब। परचम पर आपने इसे बनाकर ऐलान किया है कि आपका इरादा एक नई रियासत कायम करने का है। दरियाए नील और फुरात के दरमियान सिहोनी रियासत कायम करना चाहते हैं आप। हम भी ये ऐलान करते हैं, जब तक हम जिंदा हैं ये रियासत कभी कायम नहीं होगी, कामयाब नहीं होने देंगे हम। चले जाओ। दूर हो जाओ हमारे सामने से। मुझे लगा था आपसे दोबारा नहीं मिल सकूंगी। हमें लगा आपको खो दिया हमने। पुरसुकून हो जाए। अब तुम नहीं बचोगे मुझसे।
फिरोजे! फिरोजे, आप क्या कोई है यहाँ पे? फिरोजे, फिरोजे, आंखें खोले फिरोजे, हमारी मदद करे हमारी। फिरोजे, फिरोजे! बाबा जान, आपको यहाँ देखकर हमें बेहद खुशी महसूस हो रही है। अच्छा हुआ आप यहाँ आ गए। आपको देखकर भी खुशी हुई। तबीयत कैसी है आपकी? ठीक तो है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, आपको देखकर और बेहतर हो गई। हकीकत तो ये है कि हमने शहजादी खदीजा के लिए एक बहुत शानदार शादी का सोचा था, लेकिन हमने शादी की शानदार तकरीब के बजाय सादगी से शादी करने को तरजीह दी। ऐसा ही है ना खदीजा? फिर क्या वजह है कि आपकी आंखों में इतनी उदासी है? हालांकि इस दिन आपको बहुत खुश होना चाहिए खदीजा। उदासी नहीं है, खदीजा की खामोशी में दरअसल खुशी है। वासफिया फंदी बहुत अच्छे इंसान है, ये इन्हें बहुत खुश रखेंगे, पुरसुकून रहेंगी खदीजा। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हमें निकाह की तकरीब के लिए अंदर चलना चाहिए। सदा खुश रहो हमारी दुख्तर। बाबा, उसे ले जाने वाला था। एक नई जिंदगी शुरू करते हम। आपने उसे रोक दिया। जर्मन शहंशाह विल्हेम पाए तख्त आ रहे हैं। हुसैन पाशा की इस अचानक आमद के पीछे बेदार सुल्तान का हाथ है। हाँ, अगर किसी को परेशान होना चाहिए तो वो महमूद पाशा है। महमद का भी हिसाब उनसे मैं जरूर लूंगा। फिरोजे के साथ थे हम। आपके हुक्म पर मैं जान भी दे सकता हूं अपनी। हमसे आप किसी किस्म की कोई उम्मीद मत रखिएगा।